आज मैंने चुना है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 9 पद तक। Gospel according to Saint John chapter 5 verses 1 to 9। अब आज से हम एक नई सीरीज आरंभ करेंगे और ये सीरीज टॉपिकल सीरीज रहेगी जो हम भिन्न पुस्तकों में से भिन्न टॉपिक्स को देखेंगे। ये सीरीज हमारे जीवन से संबंधित रहेगी क्योंकि अभी हमने एक सीरीज या एक रैंडम मैसेज वाली सीरीज समाप्त की जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है और आज से हम एक और नई सीरीज देखेंगे जो हमारे दिन प्रतिदिन जीवन से जुड़ी हुई है और भले हम उसको स्वीकार करें न करें वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है जिससे कि हम इन विषयों पर जो इश्यूज हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस आधार पर उन इश्यूज को हम डील कर सकें। जो सीरीज हम इस महीने और अगले महीने देखेंगे ये सीरीज है बिटर ट्रुथ इश्यूज ऑफ लाइफ, जीवन की कड़वी सच्चाइयां। बिटर ट्रुथ इश्यूज ऑफ लाइफ, जीवन की कड़वी सच्चाइयां। अब हम अपने जीवन में कई ऐसी सच्चाई को देखते हैं जो कड़वी होती हैं लेकिन हम उन्हें अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते हैं या हम उन पर डील करना नहीं चाहते हैं। और जो जीवन है इस जीवन में ऐसे इश्यूज हैं जो बिटर ट्रुथ हैं, जो कड़वे सत्य हैं, जो जीवन की कड़वी सच्चाई है जो हम रोजाना अपने जीवन में देखते हैं और जब हम इस बिटर ट्रुथ को फेस करते हैं या हम उसका अनुभव कर रहे हैं तो हम अधिकतर उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है जीवन की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उनका हमें सामना करना है, उनको हमें एक्सेप्ट करना है, उनको हमें डील करना है। और बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे जीवन में बराबर रहते हैं। कड़वा सत्य, कड़वा सच, ये बार बार हमारे शब्द में आता है। ये सच तो है लेकिन कड़वा है। कैसे कड़वे सच को आप स्वीकार कर सकते हैं? क्या है कड़वा सच? अब हम कहते हैं सब मेरे बेटा बेटी दोनों बराबर हैं लेकिन जो कड़वा सच है वो ये है कि हम बेटा चाहते हैं। ये कड़वा सच है, ये बिटर ट्रुथ है। हालांकि हम कहते हैं प्रभु जो भी दे उसकी इच्छा और ये, लेकिन अंदर हमारे अंदर ये भाव रहता है कि प्रभु एक लड़की हो गई है अब तो बेटा दे दे। ये कड़वा सच, कड़वा सच ये है कि हमें हमेशा दूसरों की चीज अच्छी लगती है। ये कड़वा सच है। मेरे पास चाहे कितनी भी अच्छी चीज ही ना हो लेकिन मैं उस चीज को अच्छा नहीं समझूंगा। मेरे सामने, मेरे पड़ोस में, मेरे आगे जो चीज है वो मुझे अच्छी लगती है। कड़वा सच है। मेरी गाड़ी मुझे पसंद नहीं, दूसरे की गाड़ी मुझे पसंद है। जो कड़वा सच है ये है कि हम बराबर सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस। भला दूसरा उसे ले ले। कभी आप अपनी बीमारी बताएं कि मुझे बीमारी हो गई है, वो 10 सलाह दे देंगे, 10 एडवाइस। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। ये कड़वा सच है। कड़वा सच ये है कि हम बहाने बनाते हैं, हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। कड़वा सच ये है कि हम सच सुनना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें सच बोले, हम चाहते हैं गोल-मटोल, क्योंकि जो सच है हमेशा कड़वा रहता है और उसको हम सुनना नहीं चाहते। जो कड़वा सच है वो ये है कि हम झूठी शान दिखाते हैं, झूठी शान। भले कुछ भी क्यों ना हो लेकिन जो हमारी शान है वो झूठी। हम घर में कुछ और घर के बाहर कुछ, ये झूठी है कड़वा सच कि मैं घर के अंदर तो कुछ हूं और घर के बाहर कुछ हूं। जो कड़वा सच है वो ये है मीठी छुरी कि मैं मीठा मीठा तो सामने बोल रहा हूं लेकिन अंदर ही अंदर मैं कोस रहा हूं।
यह है कड़वा सच, यह है बिटर ट्रुथ, यह है जीवन की कड़वी सच्चाइयां। और आज जो हम देखेंगे इस खंड के आधार पर, जो कड़वा सच है, जो बिटर ट्रुथ है, वो ये ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर लाइफ प्रॉब्लम्स। अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को दोष, ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। ये कड़वा सच है, ये ब्लेम गेम जिसमें हम रोज आना रहते हैं कि जो बिटर ट्रुथ इश्यू जो मेरे जीवन में है वो ये है कि मैं अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता हूँ, अपनी परेशानियों के लिए मैं हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता हूँ, अपने दुख के लिए मैं हमेशा दूसरे को ब्लेम करता हूँ। यह कड़वा सच, blaming others for your problems, blame them. It is not my fault. ये मेरी गलती नहीं है। बराबर ये मेरे जीवन में मैं क्यों नहीं बन पाया, मैं क्यों नहीं कर पाया, वो इसलिए कि I was treated unfairly, कि मुझे ठीक से समझा नहीं गया, मेरे साथ ठीक से न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ ठीक से बर्ताव नहीं हुआ, मेरे साथ ठीक से कार्य नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं कर पाया। It is not my fault, it is someone else's fault. ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी नहीं है, दूसरी है। Blame them. अगर ठीक समय में मैं अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाया तो जो दोष है वो कंप्यूटर का है। सर कंप्यूटर खराब हो गया था, कंप्यूटर नहीं चल रहा था। जो दोष है वो ये कि मैं थक गया था। दोष, अगर मेरी जॉब चली गई है तो जो दोष है मेरा बॉस खराब था, मेरे बॉस से मेरी पट नहीं पाई, जो एनवायरनमेंट जो था वर्क में वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। अगर मैं प्रॉमिस अपनी पूरी नहीं कर पाया, अगर मैंने अपॉइंटमेंट दिया है और उस अपॉइंटमेंट में पहुंच नहीं पाया तो सर मैं बिजी हो गया था, मैं बिजी हो गया था। ब्लेम, अगर मैं क्रोधित हो गया, क्रोध मेरे अंदर, तो जो मेरा जो ब्लेम है सर इसने गुस्सा दिलाया मुझे, इसने गुस्सा दिलाया। ब्लेमिंग अदर्स। सर चर्च टाइम नहीं मिलता, चर्च में टाइम नहीं मिलता है। तो एक ही दिन की तो छुट्टी, एक ही दिन की तो छुट्टी, टाइट तो शुमान से बसता नहीं है, बसता नहीं है। Always to blame others, always to blame others. और इस खंड में प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के पास आ रहा है जो 38 वर्ष से बराबर नो ब्लेम कर रहा है, बराबर। और इसलिए उसने चंगाई को प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसने हीलिंग को प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो उसी दुष्टता में 5 अध्याय का 7वां पद। प्रभु यीशु मसीह इसके पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने इससे पूछा है क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने 7वां पद, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मुझसे पहले कोई दूसरा वहां पहुंच जाता है, इसलिए मुझे चंगाई। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। 38 वर्ष से यही कह रहा हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कह रहा है सर मैं होना तो चाहता हूँ, लेकिन इसमें दोष मेरा नहीं है, इसमें दोष मेरे पिता का है, इसमें दोष मेरे मित्र का है, इसमें दोष मेरे पड़ोसी का है, इसमें दोष मेरे आसपास के लोगों का है, वो मुझे ले जाते नहीं है। क्या तू बाथरूम नहीं जाता है? क्या तू खाने के लिए नहीं जाता है? क्या तू घर नहीं जाता है? प्रभु इसलिए पूछना है क्या तू चंगा होना चाहता है? तू हर जगह तो जा रहा है, क्या तू इसी स्थान में 38 वर्ष से दिन रात बैठा है? नहीं,
तुझे घर भी ले जा रहे हैं, तुझे जंगल में भी ले जा रहे हैं, तुझे कपड़े भी बदल रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक बहाना, एक ब्लेम, प्रभु मैं इस हालत में इतने सालों से इसीलिए हूं क्योंकि मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरी आमदनी ठीक नहीं है। इसलिए मैं चिंगाई इसके ओर हम आएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 13। इसलिए इस चीज को लेकर आ रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन में ये बना हुआ है, इसलिए हम अपनी परिस्थिति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 13। आदम और हवा, तब परमेश्वर युवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरा करता था, रोजाना हुआ करता शाम को, और वाटिका में फिरता था और आदम से और हवा से बातचीत करता था। लेकिन आज आदम हवा को नहीं देखा उसने। तब परमेश्वर हवा ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? तो आदम ने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, ध्यान सुनिए, आदम ने कहा, जिस स्त्री की तूने मेरे संग रहने को दिया था, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे और दिया, अब मैंने खाया। ये आदम कह रहा है। अब हवा क्या कह रही है? तो यहोवा परमेश्वर स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब ध्यान से सुनिए, ये जबरदस्त है। यहां पर जो परमेश्वर है वो इनके पास आता है और कहता है कि तुम कहां हो? और परमेश्वर को मालूम था कि ये छुप गए हैं, इनने पाप किया है और ये परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। और यहाँ पर जब परमेश्वर आदम से पूछता है तो आदम से कहता है कि तुमने उस वृक्ष का फल खाया। तो आदम क्या कहता है? परमेश्वर, जिस स्त्री को तुमने मुझे दिया, जिस स्त्री को तुमने मेरा जीवन साथी बनाया, उस स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खाया। इट इज नॉट माई, ये मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी? परमेश्वर तेरी है। तूने तो इस स्त्री को दिया। अगर तू इस स्त्री को नहीं देता तो आज ये मुझे फल नहीं देती और मैं पाप में नहीं गिरता। परमेश्वर, फॉल्ट इज योर्स। परमेश्वर को दोष दिया। परमेश्वर, जिस स्त्री को तू मेरे साथ लेकर आया, जिसको तूने मुझे बनाया, मैं अपना आराम से था, बिल्कुल मौज में था, बस था, लेकिन ये स्त्री, वो परमेश्वर को भी दोष दे रहा है और स्त्री को भी दोष दे रहा है। और जब स्त्री से पूछा, हवा से पूछा, तुमने क्या किया? हो गया, सर मेरी गलती नहीं है, ये जो सर्प है, ये जो स्वर्गदूत है, ये आया, इसने मुझे बहका दिया। ये जो ब्लेमिंग अदर्स है, ये पाप का तीसरा परिणाम है। जब आदम हवा पाप में गिरे, ये तीसरा जो पाप का परिणाम था वो ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष। दूसरों को दोष इसलिए ताकि आप अच्छे दिख सके, यही इसके पीछे। परमेश्वर, मैं अच्छा हूं, तू बुरा है क्योंकि मेरी गलती थोड़ी है, ये गलती तेरी है। स्त्री, परमेश्वर, मैं अच्छी हूं, मेरी गलती थोड़ी है, ये गलत है। जब भी आप दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी समस्या के लिए, तो आप ये कहते हैं कि परमेश्वर, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। जब भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, जब भी आप काउंसलिंग करें, पति सारा दोष पत्नी को डालेगा और पत्नी सारा दोष पति को। ये वास्तविकता है।
ये कहां से आया है? यहां से आया है। क्यों? ताकि मैं अच्छा दिख सकूं। मेरी जो समस्या है, परमेश्वर, जो मैं पाप में गिर गया, आज मैं तुझसे छुप गया हूं, आज तुझसे दूर चला गया हूं, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। ये जो फॉल्ट है ये तेरा है। ये जो फॉल्ट है ये स्त्री का है। स्त्री का परमेश्वर, ये फॉल्ट मेरा नहीं है। ये जो फॉल्ट है ये आदम का है। ये आदम का। क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? कि जो ब्लेमिंग अदर्स है, कि जो दूसरों को दोष अपनी परेशानी दे, इट इज डीपली इनग्रेन्ड इन ह्यूमन नेचर। ये जो मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य के स्वभाव में ये रग रग में बसा हुआ है। ये रग रग में बसा हुआ है। ये हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, कि जब भी कोई बात होगी, मेरी जो परेशानी होगी, मेरी जो कठिनाई होगी, मेरा जो दुख होगा, मैं हमेशा दूसरे को दोषी ठहराऊंगा। मैं हमेशा दूसरे को ब्लेम करूंगा। ये हमारे रग-रग में है। यहां से आया है हमारे स्वभाव में। ये डीपली इनग्रेन्ड है। ये मैं क्या सिखाता है? हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि अपने एक्शन की जिम्मेदारी न लें। जब भी ऐसा होता है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो मेरे एक्शन थे, उन एक्शंस की जिम्मेदारी मैं लूं। जो मैंने फल खाया है, उस फल खाने की जिम्मेदारी मैं ना लूं। जो फल मैंने दिया है, उस फल को देने की जिम्मेदारी लूं। ये पूरा प्रयास है। जब भी आप इस युद्ध में, जब भी आप इस जीवन की इस दौड़ में, हमेशा आपका यही प्रयास रहेगा कि जो मेरे एक्शन है, जो मैंने किया है, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। यहां पर इसलिए आदम और हवा जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये क्या सिखाता है? कि जो सत्य है उसको हम तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं ताकि मेरे ऊपर बात आ सके, ताकि मेरे ऊपर बात आ सके। हम इसलिए ब्लेम करते हैं, तोड़ मरोड़ कर सत्य को। यहाँ पर हमने सत्य तो बोला है, लेकिन तोड़ मरोड़ कर बोला है। क्यों बोला है? कि मेरे ऊपर बात ना आ सके, मैं स्पष्ट रहूं। क्या सिखाता है? बिना प्रभु के अनुग्रह के हम भी आदम और हवा बन सकते हैं, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के। क्योंकि ये हमारे स्वभाव में इनग्रेन्ड है, बसा हुआ है कि हम अपनी परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे को दोषी ठहराते हैं। जब तक कि प्रभु का कार्य मेरे जीवन में नहीं हुआ, प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में नहीं है, प्रभु के आत्मा का कार्य मेरे जीवन में नहीं है, जब तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, कोई आत्मा का कार्य नहीं है, तब तक मैं आदम हवा के समान अपने जीवन को बताऊंगा। और मैं हमेशा कहूंगा, परमेश्वर ये मेरे द्वारा नहीं, के द्वारा जो आज मेरी परेशानी है, जो मैं 38 साल से बीमार हूं, 38 साल से दुर्दशा में हूं, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे मित्रों की वजह से, ये मेरे मित्रों की वजह से। इसलिए इस खंड में परमेश्वर हमें कुछ बातें बताना चाहता है, जिससे कि जो आपकी अपनी समस्या है, उस समस्या के लिए अगर आप दूसरों को ब्लेम करेंगे, उस समस्या का कभी समाधान नहीं होगा और आप उसी दुर्दशा में पड़े रहेंगे। जब तक आप दूसरे को ब्लेम करेंगे, आप इस व्यक्ति के समान 38 साल तक उसी दशा में, उसी जगह में बने रहेंगे, जब तक कि प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को सीखें, इस बात को सीखे। ये आत्मिक जीवन का एक नियम है, जो एक कड़वा सत्य है। इस कड़वे सत्य को हमें देखना है। 5 अध्याय मांगे 6 और 7 तक यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और प्रभु यीशु मसीह जानता है एक बीमार व्यक्ति चंगा होना चाहता है, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, क्योंकि जानता है इस व्यक्ति के विषय में। आगे देखेंगे, इस व्यक्ति के विषय में जानता है ये कौन है, क्या है। इसलिए ये जो व्यक्ति है वो सीधे सीधे नहीं कहता है प्रभु मुझे चंगाई दे, तो ये क्या कह रहा है, प्रभु मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी सहायता करे। प्रभु मैं
तो चाहता हूं, लेकिन दोष मेरे मित्रों का है, वो मुझे उस जगह नहीं ले जाते। अब ये व्यक्ति घर जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन वहां नहीं पहुंच रहा है, वहां नहीं पहुंच रहा है। तो इस दूसरों पर कुछ बातें इस खंड के आधार पर जो हमारी सहायता करेगी। नंबर 1, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों को दोष देना बंद करें। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका दुख है, जो भी आपका रोग है, जो भी आपका पाप है, जो भी आपकी गिरावट है, उसके लिए दूसरे को दोष देना बंद करें। उसके लिए दूसरे को दोष देना बंद करें। ये व्यक्ति दूसरों को बराबर दोष दे रहा है और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरा दोष नहीं है, इसलिए ये 38 वर्ष तक उसी जीवन में फंसा रहा। 38 वर्ष तक उसी जीवन में, जवान है, यंग है, 40 साल का शायद ये होगा, जवान है, यंग है, उसी में फंसा रहा। और वो कह रहा है 30 पद में, इसमें बहुत से बीमार जो थे वो इस कुंड में जाकर चुंगे हो जाते थे। वो कह रहा है कि परमेश्वर, as soon as I get into the bubbles of the water, I'll be healed. जैसे मैं वहां पहुंचूंगा मैं हो जाऊंगा ठीक। जैसे ही मेरा ये कार्य, जैसी मेरी ये प्रार्थना, जैसी मेरे लिए कोई सहायता, जैसी कोई मेरे लिए आएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। As soon as, जैसे ही, उसने ये जैसा कभी नहीं होता, as soon as कभी नहीं होता है, ये आपको करना पड़ता है जिससे कि मैं उससे निकल सकूं। Stop blaming others। आज जो हमारी समस्या है, हम हमेशा दूसरों पर दोष। Stop blaming your parents। अपने माता पिता पर दोष लगाना। बहुत से आज बच्चे हैं, जवान हैं, वो कहते हैं मेरे माँ बाप ने मेरा ध्यान ठीक से नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया, मेरे माँ बाप ने मुझे जो मिलना चाहिए था नहीं दिया, और मेरे माँ बाप की वजह से ही मैं आज नहीं हूं। आज मैं जानता हूं। स्टॉप ब्लेमिंग। जो भी आज आपकी समस्या है वो आपके माँ बाप की वजह से है। अगर है भी तो परमेश्वर कह रहा है वहां से तुम उठ सकते हो। अगर तुम केवल ये कहते रहो मेरे माँ बाप की वजह से, मेरा पिता दारू पीता था इस वजह से, मेरे माँ बाप लड़ते थे इस वजह से, मेरे माँ बाप ने मेरी फीस नहीं भरी इस वजह से, मेरे माँ बाप ने मेरी देखरेख की इस वजह से, मैं आज। बहुत से लोग कहते हैं मेरा चाइल्डहुड, मेरा जो बचपना था वो अच्छा नहीं था, इसलिए आज मैं ऐसा हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, जिनके माँ बाप अच्छे नहीं थे, लेकिन ऊंचाई में है, ऊंचाई में है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में यही करते रहेंगे, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया और मेरे माँ बाप ने नहीं किया, तो आप इसके समान 38 वर्ष तक उसी स्थान में पड़े रहेंगे। Stop blaming your parents. Stop blaming inherited tendencies जो आपने इनहेरिट किए हैं। सर ये जो श्राप है ये मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है, ये जो बीमारी है ये मेरे पूर्वजों से चले आ रही है, ये मेरे अंदर है, ये इनहेरिट है, मैंने लिया है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे मैं ऐसा हूं। जो कुछ भी आपने इनहेरिट किया है, जो कुछ भी आपके पास आपके पूर्वजों से, आपके नस्ल से, आपके पूर्वज खून से आया है, उसको भी आप साफ कर सकते हैं, आप उसमें पड़े नहीं रह सकते। वो यही कह रहा है मैं 38 वर्ष तक ऐसा ही ब्लेम कि मेरा जो स्वभाव है सर ऐसा ही है, जन्म से ऐसा ही हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही हूँ, मैं अगर सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मैं बाथरूम नहीं जा सकता। लोगों का बहुत से कहते हैं सर मुझे पीना जरूरी है तभी मैं। इनहेरिट टेंडेंसी, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप ब्लेमिंग एनवायरनमेंट,
सर जो वातावरण है, जिस वातावरण में मैं काम कर रहा हूँ, ये वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो स्कूल ठीक नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जिस चर्च में ठीक पहुंच जाऊँ वहाँ वातावरण ठीक नहीं है, इसलिए मैं आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। स्टॉप ब्लेमिंग एनवायरनमेंट। आज हम यही कहते हैं कि सर ये जगह ठीक नहीं है, ये परिस्थिति ठीक नहीं है, ये वातावरण ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है, और इसलिए हम उसी दशा में स्टॉप ब्लेमिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक स्थिति। सर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं दशवांश दे नहीं पा रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मेरे घर में प्रॉब्लम। स्टॉप ब्लेमिंग। बहुत से गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी उनके बच्चे ऊंचाइयों में आगे, क्योंकि मेरे अंदर ये आ गया है, मैं गरीब हूं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, और मैं इसी दशा में और उसी दशा में। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप ब्लेमिंग योर एजुकेशन। सर मेरी एजुकेशन ठीक नहीं है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं केवल 10वीं पास हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरी एजुकेशन दूसरे फील्ड में है, इस फील्ड में नहीं है। मेरी एजुकेशन अगर इंजीनियरिंग में होती तो मैं शायद आगे बढ़ सकता, लेकिन मेरी एजुकेशन आर्ट्स में है, इसलिए मैं यही नहीं। स्टॉप ब्लेमिंग एजुकेशन। बिल गेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ अटलांटा में गया हूँ, कॉलेज से निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया, तुम यहाँ है, कॉलेज के लायक नहीं हो, पढ़ाई वढ़ाई ठीक नहीं हो, यूनिवर्सिटी के बाहर 3 साल ऐसे लगे। He is not a graduate, ग्रेजुएट नहीं। एजुकेशन, बहुत सी बार हम यही कहते हैं सर इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एजुकेशन नहीं है। स्टॉप ब्लेमिंग योर हेल्थ। सर मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती है कि मैं काम करूं, मेरी हेल्थ ऐसी है, अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे हाथ पैर ठीक से नहीं चल रहे हैं, सर मेरे 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 शरीर में ये रोग है, मैं थक जाता हूं। स्टॉप ब्लेमिंग हेल्थ। हम कई बार हेल्थ का इश्यू, स्टॉप ब्लेमिंग फ्रेंड्स। मित्रों को ब्लेम करना बंद करें, सर मेरे मित्र अच्छे नहीं है, मेरे मित्र मेरी सहायता नहीं करते, यही ये कह रहा है। मेरे जो मित्र हैं मुझे वहां ठीक समय में ले जाते नहीं है, नहीं तो मैं चंगा हो जाता, नहीं तो मैं चंगा हो जाता। स्टॉप ब्लेमिंग सोसाइटी। सोसाइटी ठीक नहीं है, जिस सोसाइटी में मैं हूँ, जिस समाज में हूँ, वो समाज ठीक नहीं है। वो समाज मुझे रोकता है प्रभु के भवन में जाने के लिए, वो समाज रोकता है मुझे प्रार्थना करने के लिए, वो समाज रोकता है मुझे बाइबल पढ़ने के लिए, वो समाज ठीक नहीं है, इसलिए मैं चर्च नहीं आता हूँ, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। स्टॉप ब्लेमिंग समाज, स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। परमेश्वर पर दोष लगाना मेरी समस्या है और मैं उस समस्या के लिए परमेश्वर पर दोष लगा रहा हूँ। अब जो आदम है कह रहा है परमेश्वर तू ही ने तो इस स्त्री को दिया, परमेश्वर ये समस्या आई है, तू ये समस्या लेके आया है, तू दोषी है। अगर ये समस्या नहीं होती, ये अड़चन नहीं होती, ये पीड़ा नहीं होती तो मैं आज कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। बार बार परमेश्वर को दोष देते हैं, blaming others for your condition। और इसलिए प्रभु कह रहा है इससे कि तुझे अगर चंगा होना है ये खुद कराना है। खाट उठा, अपनी मैट को उठा, अपने बिस्तरे को उठा, अपने पैरों में खड़ा हो, अपने पैरों में खड़ा हो। मैं हूं यहाँ, लेकिन तुझे अगर तू ऐसा ही बोलता रहेगा अगले 38 साल भी तू यही रहेगा। आज
आज हम अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से हम उतर नहीं पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो जीवन परमेश्वर ने दिया उसको हम जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, मैं हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाना चाहता हूं, जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ वो परमेश्वर के हुआ, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, किसी समाज के द्वारा नहीं, मेरे परिवार वालों के द्वारा नहीं, मेरे लोगों के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने उन्हें दिया। और वही चीज थी जिसने मुझे खड़ा किया। नहीं तो मैं भी 1.5 साल तक कमरे में बैठा, 1.5 साल, 1.5 साल यही क्या जो समस्या परमेश्वर मेरे जीवन में है, इन लोगों ने किया। परमेश्वर ने कहा उठ, अपनी खाट उठा। कब तक दूसरों को दोष देता रहेगा अपनी समस्या के लिए? तेरी समस्या है, हाँ, दूसरों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन तुझे ही इससे ऊपर उठना है, तुझे ही इससे आगे बढ़ना है। तू दूसरों को दोष देता रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। पर आज हम उठ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जीवन का जो कर्मा सच है यह है, we blame others for our problems। तो इसके कारण हुआ। पर ये नहीं, दूसरी बात, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अपनी जिम्मेदारी है, अपने जीवन के लिए अपनी जिम्मेदारी है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को दोषी नहीं, लेकिन अपने जीवन के लिए, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदारी लें। 8वां पद, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठाओ, चल फिर। जिम्मेदारी ले अपने जीवन के लिए। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दे, वो आएंगे नहीं आएंगे उन पर है, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है तेरे जीवन के लिए। जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है, लेकिन आज की तारीख में तुझे जिम्मेदारी लेनी है। जो भी समस्या तेरे साथ हुई है, जो भी प्रॉब्लम तेरे साथ हुई है, उसकी जिम्मेदारी तुझे लेनी है। आदम ने कहा, द वुमन यू गिव, मेरी जिम्मेदारी नहीं परमेश्वर, ये इसकी जिम्मेदारी है, तूने ही उस स्त्री को मुझे दिया। हारून ने कहा, मूसा ने जब हारून से पूछा, तो तूने इनके लिए ये जो गोल्ड काफ है, ये जो सोने का जो तूने मूर्ति बनाई, इनके लिए क्यों बनाई तूने? तू तो परमेश्वर का जन है, मेरे साथ है, इनके लिए तूने क्यों बनाई? हारून क्या उत्तर देता है? ये मैंने नहीं बनाई, इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाला। The people pressurize me, मूसा, it is not my fault, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी गलती नहीं है। इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मूसा ऊपर चला गया है, हमारे लिए एक मूर्ति बना जिसके बराबर में इससे बना दी। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। जिसको 5 तीन और 1 तोड़ा दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, जो 1 तोड़ा था, वो आया, उससे पूछा राजा ने, तूने क्या किया? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जानता था तू निर्दयी राजा है, जहां तू बोलता है वहां से नहीं, जहां तू नहीं बोलता वहां से काटता है, तू निर्दयी राजा है, इसलिए मैंने इसको छुपा कर रखा, इसलिए मैंने इसको छुपा कर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तू दोषी है, तू निर्दयी है, तू अन्यायी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। ये दोष जिम्मेदारी नहीं, अपनी जिम्मेदारी। मैं इसलिए ड्रिंक करता हूं, घर में परेशानी है, घर में परेशान रहता हूं, स्ट्रेस में रस्ते में ड्रिंक करता हूं। जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जिस सराउंडिंग में मैं हूं, जिनके बीच में मैं हूं, वहां मैं जरा कुछ नहीं कर सकता, जिम्मेदारी नहीं। तो चर्च नहीं, तो सप्ताह में एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है,
कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, ये करना होता है, एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर इससे कह रहा है, कब तक अपनी जिम्मेदारी को ढालता रहेगा, दूसरों को ब्लेम करते हुए? तू आज अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी ले, कैसे ले? उठ। कब तक तू बैठा रहेगा? कब तक तू यहाँ पर रहेगा और दूसरों के भरोसे रहेगा, दूसरों को गालियां देता रहेगा, दूसरों को दोष देता रहेगा? लेकिन आज का दिन आ गया है कि तू अपने जीवन के विषय में जिम्मेदारी ले। चाहे कुछ भी तेरे साथ हुआ है, लेकिन आज की तारीख में तेरी जिम्मेदारी है उठ के खड़े होने की, आगे बढ़ने की। ये व्यक्ति हील नहीं होना चाहता था। ये जो व्यक्ति है एक चंगाई प्राप्त करना नहीं चाहता था, इसलिए इसका जवाब उल्टा था। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है, केवल यही है एक ऐसा जवाब। पूरे बाइबल में हरेक ने कहा हाँ प्रभु, लेकिन ये कह रहा है मैं वहां जा नहीं पा रहा हूं, मुझे ले जा नहीं पा रहे, हील नहीं होना चाहता। बहुत से हम लोग हैं जो हम अपनी परिस्थिति से हील नहीं होना चाहते, अपनी समस्याओं से हम छुटकारा प्राप्त नहीं करना चाहते, अपनी बीमारी से हम मुक्ति होना चाहते हैं। चौथा पद, इन बातों के बाद जब वो हील हो गया, वो चला गया और मंदिर में, और लोग उससे पूछने लगे, उसे मालूम भी नहीं किसने हील किया। यहूदी ने पूछा भाई तुझे किसने चंगाई दी? मैं जानता नहीं किसने दी चंगाई, मैंने देखा ही नहीं भीड़ में, और मैं चंगा हो गया, मैं इतना जानता हूं। यही लिखा है चौथे पद में, परंतु जो चंगा हो गया था वो ये नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से चला गया था, उन्हीं आता। अब ध्यान सुनिए, इन बातों के बाद जब ये सारी चीजें हो गई, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। ये व्यक्ति यीशु जानता था, यीशु को जानता था, यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ध्यान सुनिए, यीशु मसीह कह रहे हैं फिर पाप मत करना। तो एक बार चंगा हो गया था, तूने पाप किया, फिर तुझे ये विपत्ति आ गई, अब तूने चंगाई प्राप्त कर ली है, अब पाप मत करना। ये व्यक्ति जो है वो वास्तविक रूप में हील नहीं होना चाह रहा है। ये सेकंड टाइम हीलिंग है उसके जीवन में, और इसलिए वो पहले तो ठीक हो गया था, लेकिन उसके जीवन में वही वही सारी बातें, ब्लेम गेम, ये सारी चीजें, और फिर से जो दुगनी बीमारी थी उसके जीवन में आ गई। जब भी हम ब्लेम गेम में रहते हैं, जब भी हम अपनी परिस्थिति के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं और स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो हम उस परिस्थिति के कस्टम हो जाते हैं, उस परिस्थिति के हम आदी हो जाते हैं और हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते। जब भी मैं अपनी परिस्थिति के लिए दूसरे को दोष दे रहा हूँ, दूसरे पर दोष लगा रहा हूँ, दूसरे को ब्लेम कर रहा हूँ, तो मैं उस परिस्थिति में जहां मैं हूं, जिसके लिए मैं दूसरों को दोष लगा रहा हूं, मैं उस परिस्थिति का आदी हो जाता हूं, उस परिस्थिति का आदी हो जाता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उस परिस्थिति का बदलाव लाऊं। मैं वही 38 वर्ष से उसे वही अच्छा लग रहा है, वो उसी परिस्थिति का आदी हो गया है और वो नहीं चाह रहा है कि वो चेंज लाए। लेकिन जब प्रभु की सामर्थ का असर हो गया तो उसके अंदर चेंज। प्रभु कह रहा है बी प्रिपेयर्ड फॉर अ चेंज इन योर लाइफ। अपने जीवन में एक परिवर्तन को लाने की कोशिश कर। वो जो परिवर्तन है वो तभी आएगा जब तू दूसरों को दोषी देना, दोष लगाना बंद करेगा और स्वयं जिम्मेदारी लेगा कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं इससे उठूंगा, आगे बढ़ूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उठ, अपनी खाट उठा, अपने जो घाट है, जो चाट है, उसको उठा और चल। फिर अगर तू अपनी परिस्थिति से ऊपर उठना चाहता है, अगर इस बीमारी से तू ऊपर उठना चाहता है,
इस गुण में 38 साल तक तू बैठा है, यहां से तू आगे बढ़ना चाहता है, यहां से तू मूव होना चाहता है, तू तैयार परिवर्तन के लिए? You can't sit here and gossip all day. ये जो व्यक्ति है, ये वहां बैठने में इसे मजा आ रहा है क्योंकि वहां बैठकर वो एक दूसरे के साथ गॉसिप, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये बातचीत वो बातचीत, ये वास्तविकता है। हम जब किसी ढर्रे में आ जाते हैं, उस ढर्रे में हमें आनंद आता है और उस ढर्रे से हम निकलना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो ढर्रा मेरे जीवन बन गया है, मेरी जो स्थिति है इसने बनाई है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूं अपने जीवन के लिए, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं अपने जीवन के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, तेरे जीवन में चेंज आएगा। क्या तू उसके लिए तैयार है? क्योंकि अब तू यहां बैठकर भीख नहीं मांग सकता है, अब तुझे काम करना होगा, अपने घर जाना होगा, घर में माँ बाप की देखरेख करनी पड़ेगी, तुझे आत्मा जाना पड़ेगा, अब कोई तेरी सहायता नहीं करेगा, तुझे दूसरों की सहायता करनी। अब यह आएगा तेरे अंदर, यह परिवर्तन। हम अपने इस स्वभाव से निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि परिवर्तन हमारे जीवन से मांग करता है कि अब मैं उठूं, चलूं, फिरूं आगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आगे जो परिवर्तन है तेरे जीवन को बदलेगा। इसलिए स्टैंड अप एंड वर्क। अब काम करेगा, घर में जाएगा, दूसरे सहायता नहीं करेंगे। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मित्रों, ये बहुत कठिन है ये कहना कि आई एम रॉन्ग, मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है। और लोग नहीं कहते। वो यही परमेश्वर सिखा रहा है कि जब आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो अपनी गलती के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, तो आप अपने आप में ये नहीं कह रहे हो कि मेरी गलती है, आई एम रॉन्ग। और जब तक कि मैं अपने फॉल्ट को स्वीकार नहीं करूंगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, अपनी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आज जो पति पत्नी के बीच में जो कलह है, उसका जो मेन कारण है वो ये, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं है कहने के लिए आई एम रॉन्ग। कोई तैयार नहीं। ये परमेश्वर सिखा रहा है, ये कड़वा सच है। आज हमारे बीच में लड़ाइयां हो जाती है, इसीलिए हो जाती है कि जो एक पार्टी है ये नहीं कहना चाहती है आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, मेरी गलती। ना आदम ने कहा, ना हवा ने कहा, ना हारून ने कहा, ना मूसा ने कहा, और ना उस एक व्यक्ति को जिसको तोड़ा मिला था, किसी ने नहीं कहा, किसी ने। लूका 15 अध्याय का 21वां पद, लूका 15 अध्याय से 21वां पद। ये जो उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन, जब निकल गया अपने घर से, सारा कुछ इसने उड़ा दिया, और आज वो अन्य जातियों के बीच में, स्वरों के बीच में, स्वरों की देखरेख कर रहा है और स्वरों का भोजन खा रहा है। उस भोजन खाते से उसे याद आया ही इज रॉन्ग। तो वो वापस जाता है अपने पिता के पास और कहता है मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है। पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है, और मुझे अपना ले, आई एम रॉन्ग। ये जो भी मेरे जीवन में आया है, जो मैंने अपनी धन संपत्ति उड़ा दी है, और मैं स्वरों के बीच में चला गया और मैं वहां उनका भोजन खाने लगा, उसमें तेरा दोष नहीं, उसमें मेरे बड़े भाई का दोष नहीं, उसमें मेरे नौकरचार का दोष नहीं, उसमें मेरे मित्रों का दोष नहीं, उसमें मेरा दोष। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन। मेरी जिम्मेदारी, उसने अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी ली उस समय जब वो बिल्कुल उस निम्न अवस्था में था। अगर वो कहता पिता तेरा दोष है कि तूने मुझे सिखाया नहीं, तो कभी वापस नहीं आ पाता। लेकिन वो कह रहा है आई एम रॉन्ग। और यही
परमेश्वर चाहता है कि जब भी मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है जिससे मैं नाखुश हूं, उस दौरान मैं दूसरों को ब्लेम न करूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को उठाऊं अपने जीवन के लिए और कह सकूं कि हाँ, हो सकता है मुझसे गलती हुई है, इसलिए आज मैं यहाँ पड़ा हुआ हूं, उठ सकता हूं यहाँ से। इसलिए प्रभु ने कहा अब दोबारा पाप मत करना। ये हो गया था पहले ठीक। जब भी आप चंगाई प्राप्त करते हैं प्रभु की ओर से, और चंगाई प्राप्त करने के बाद फिर से आप दूसरे देवी देवताओं के पीछे, दूसरे गुरुओं के पीछे, दूसरे झाड़ फूक के पीछे, दूसरी बातों के पीछे, पहले से अधिक बड़ी बीमारी भी होती है। अब मत करना, तीसरी बार करेगा उठ नहीं पाएगा। मान अपनी गलती और आगे बढ़। स्ट्रेच बियॉन्ड योर एबिलिटी। अब तुझे क्या करना है? जो तेरी एबिलिटी है, जो तेरी योग्यता है, उसको भी तुझे स्ट्रेच करना है, उसको भी तुझे खींचना है, उससे तुझे आगे बढ़ना है। 9वां पद, परंतु मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जो 48-38 वर्ष से बैठा हुआ है, प्रभु कह रहा है तुझे स्ट्रेच करना है। जो योग्यता तुझे दी गई है, जो क्षमता तुझे दी गई है, जो जीवन तुझे दिया गया है, उसको स्ट्रेच कर, उसको खींच, उसको आगे बढ़ा, उसमें आगे बढ़। अगर तू वहीं बैठा रहेगा तो जो योग्यता तेरे अंदर है तो उसको स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। और आज जो हमारी योग्यता है, जो परमेश्वर का वरदान है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो हमें सामर्थ देता है, हमने उसको दबा कर रखा है, क्योंकि हम वहीं बैठे हुए हैं और ब्रेक कर रहे हैं। जब मैं से उठता हूं, स्ट्रेच, चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। एक्सेप्ट responsibility for your life. तीसरी बात, healthy people do not make excuses. जो स्वस्थ लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जो प्रभु के भाई में रहते हैं, जो प्रभु की अगुवाई में रहते हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, वो कभी भी बहाने नहीं बनाते। यह भिन्नता, जो भी अनहेल्दी है, जो भी इनकॉम्पिटेंट है, जो भी कमजोर है, जो भी प्रभु की समझ का अनुभव नहीं करता है, वही है जो बहाने बनाता है, जो दूसरों पर दोष लगाता है अपनी कमी कमजोरियों के लिए। और इस व्यक्ति को परमेश्वर सिखा रहा है कि तू हेल्दी नहीं है, तू दूसरों को दोष दे रहा है, तू इनकॉम्पिटेंट है, और मैं चाहता हूं कि तू हेल्दी बन, जिससे कि जो भी दोष लगाने की आत्मा है, जो भी तेरे अंदर ये जो बहाने हैं, ये दूर हो सके। ये व्यक्ति बहाने बना रहा है, ब्लेम कर रहा है, लोगों की आदत है। टाइम से क्यों नहीं पहुंचे? ट्रैफिक बहुत था, मैं निकलने वाला था, किसी का कॉल आ गया, ऑफिस में एकदम से काम आ गया। ये बहाने रियल इश्यू को हाइड करते हैं, जो प्रभु सामने लाना चाहता है। ये जो बहाने हैं, कोई मुझे ले जाता नहीं है, ये बहाने हैं जो ट्रैफिक है, ये जो बहाने हैं जो नींद निकलती, ये बहाने हैं जो ऑफिस में काम है, ये बहाने हैं जो मैं थक गया हूं, ये जो है ये रियल इश्यू को हाइड करते हैं। क्या है रियल इश्यू? आई एम इनकॉम्पिटेंट टू रन माई लाइफ। जो इश्यू है ये, मैं अपने जीवन को चलाने में अयोग्य हूं। जब भी ये बहाने, ये कमजोरी मेरे अंदर कि मैं अपने जीवन को चलाने में अयोग्य हूं, इनकॉम्पिटेंट हूं, जो हेल्दी लोग हैं वो बहाने नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को चलाने में कॉम्पिटेंट है।
योग्य हैं, वो चलाते हैं, नियंत्रण करते हैं, क्योंकि उनके जीवन पर उनका नियंत्रण है। वो बहाने नहीं, वो एडमिट करते हैं गलती हो गई तो। लेकिन जो हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं था, इनकॉम्पिटेंट, अपने जीवन को चला नहीं पा रहा है। जब भी मैं ब्लेम, जब भी मैं बहाने, ये जो रियल इश्यू को जो बताते वो ये है कि नरेंद्र सिंह इज नॉट कॉम्पिटेंट टू रन हिज लाइफ। नरेंद्र सिंह अपने जीवन को चलाने में योग्य नहीं है, अयोग्य है, यह है इश्यू। और जब प्रभु का आत्मा, प्रभु का कार्य, प्रभु का अनुग्रह जीवन में आता है, हीलिंग आती है, टच आता है, तब परमेश्वर न केवल मुझे हील करता है, न केवल मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाता है, न केवल दूसरों के ऊपर ब्लेम से मुझे दूर करता है, लेकिन मुझे एबिलिटी देता है कि मैं अपने लाइफ को गवर्न कर सकूं, अपने लाइफ को मैं नियंत्रण कर सकूं, अपने लाइफ पर मेरा कब्जा है, काबू रहे। जब भी बहाने, इनकॉम्पिटेंट, आज आप इन बहानों में हैं, तो जो रियल इश्यू है वो ये है कि आप अपने जीवन को चला नहीं पा रहे, अपने जीवन को चला नहीं पा रहे। जब आप अपने जीवन को चला नहीं पाएंगे तो ये एक्सक्यूजेस, ये बहाने, ये दोष इसका सर ट्रैफिक का है, दोष इसका सर ऑफिस का है, दोष इसका है सर नींद का है, स्लीप का है, टायर्डनेस का है। हेल्दी पीपल डू नॉट मेक, जो भी स्वस्थ हैं वो कभी भी बहाने नहीं बनाएंगे। अगर हुआ है तो सत्य है, सच है, बहाने नहीं। चौथी बात, शिफ्टिंग द ब्लेम विल हार्म अस। अगर हम अपने दोषों को शिफ्ट करेंगे और हमारी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर डाल देंगे, और जो परिस्थिति हमारे जीवन में हो रही है उसका दोष हम दूसरे के ऊपर डाल देंगे, उससे उनको नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको होगा। जब भी मैं ब्लेम शिफ्ट करता हूं, जब भी मैं दोष को दूसरे के ऊपर डाल देता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं फ्री हो गया हूं, मैं सोचता हूं कि मैं साफ निकल गया हूं, मैं सोचता हूं कि मैं अच्छा साबित हुआ हूं, लेकिन वास्तविक रूप में आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। आपका जो संबंध परमेश्वर के प्रति है और जो आपका संबंध दूसरों के प्रति है, उसमें चोट, उसमें घाव, संबंधों में घाव। आदम और हवा, they had a great marriage। उनका जो वैवाहिक जीवन था बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा। शाम को स्टैच्यू सर्कल निकल जाते थे घूमने के लिए। अब प्रभु आ जाना, वहां लालू है, लल्लू, उसकी चाट, उसके गोलगप्पे, बड़ा अच्छा। लेकिन जब वो ब्लेम शिफ्ट करने लगे, आदम ने परमेश्वर के ऊपर और हवा के ऊपर, हवा ने आदम के ऊपर और उस सब के ऊपर, वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, छुप गए। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? एक दूसरे से दोनों ने ढांप लिया। ना आदम हवा को देख पा रहा है, ना हवा आदम को देख पा रही है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। जब भी ब्लेम गेम यही होता है, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे को वही से गिरावट उनके वैवाहिक जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, क्योंकि ब्लेम न केवल आपस में उनने एक दूसरे को हर्ट किया, लेकिन अब वो परमेश्वर को डिफरेंटली देख रहे हैं, परमेश्वर को भिन्न रूप से देख रहे हैं। अभी तक परमेश्वर को एक फ्रेंड के रूप में जो उनके साथ शाम को आ रहा है, स्टैच्यू सर्कल में है, उनके साथ मिल रहा है, उनके साथ गोलगप्पे खा रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन अचानक ये परमेश्वर छुप गए। क्यों छुप गए?
जो फ्रेंडशिप है वो फिर बदल गई। जब भी आप इस ब्लेम में अपनी समस्या के लिए दूसरे को ब्लेम, परमेश्वर को ब्लेम, आपका परमेश्वर को देखने का तरीका बदल जाएगा। तो आप परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं, लेकिन एक दंड देने वाले रूप में देखेंगे। ये मुझे दंड देगा, एक पिता के रूप में नहीं कि ब्लेम। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो कड़वा सत्य है वो ये है कि तुझे इससे निवारण पाना है, इससे निकलना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एटीट्यूड, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदारी लें, अपने एक्शंस के लिए, अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लें, अपने एसोसिएशन जो आपके संबंध हैं उनके लिए जिम्मेदारी लें, क्योंकि इसके द्वारा ही मैं उस परिस्थिति से निकलूंगा और खड़ा होऊंगा और आगे बढ़ूंगा। एक हेल्दी जीवन, एक हेल्दी जीवन, एक कड़वा सच। आज जब आप आए हैं और आप अपने आप को आदम हवा की जगह पा रहे हैं, इस व्यक्ति की जगह कि आप 14 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 9 साल से, 8 साल से अपनी परिस्थिति को समझने के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे उसके संबंधी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। आप वातावरण को, एनवायरनमेंट को आप दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जो पालन पोषण जो आरंभिक अवस्था में हुआ वो सही नहीं हुआ, मेरा मार्गदर्शन सही नहीं हुआ, सही स्कूल में नहीं हुआ। तो परमेश्वर कह रहा है उठ वहां से, उठ वहां से, अपनी घर उठा और चल फिर यहां से उठ। और जब वहां से उठते हैं परमेश्वर एक नया रास्ता, एक नया जीवन, और ये जो व्यक्ति है वो बराबर दौड़ रहा, भाग रहा है और काम कर रहा है। परमेश्वर आज चाहता है, इससे पहले कि प्रभु की मेज में आए, परमेश्वर चाहता है डोंट ब्लेम others for your situation, but willing to say, yes God, this is my fault। ये मेरी गलती कि मैं दूसरों को दोष देता रहा अपनी परिस्थिति के लिए, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि मुझे वहां से निकलना है और मुझे आगे बढ़ना है। और ये दोष है, ये मेरा है, ये जो फॉल्ट है ये मेरा है, ये जो रॉन्ग है ये मेरा है, मुझे स्वीकार कर। और जब ऐसा, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा बढ़ता है और इस व्यक्ति के द्वारा जो हमें सिखा रहा हुआ है कि परमेश्वर उसको वहां से उठाकर अन्य स्थान में जाता है। आज जब प्रभु की मेज में आए, इस प्रण के साथ, इस प्रॉमिस के साथ, परमेश्वर मैं अपनी परिस्थिति से निकलना चाहता हूं, इस दशा से निकलना चाहता हूं, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे। और जब मैं तेरी मेज में शामिल होता हूं, इसके द्वारा मेरे एक नई आत्मा, एक नया जीवन, एक नई सामर्थ्य, जिससे कि मैं ये कह सकूं कि I was wrong, I was in fault, और परमेश्वर मेरी सहायता कर। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे कामों के कारण नहीं जांचता है, हमें अपने अनुग्रह के द्वारा देखता है। और हम चाहे किसी भी हाल में, दशा में क्यों ना हो, तो हम तक पहुंचने की कोशिश करता है बिना जज किए, बिना हमारे अंदर फॉल्ट को देखे हुए, बिना हमारे अंदर दोष को देखे हुए, और अपने अनुग्रह से हमें भरता है और अपनी दया से हमें भरता है और अपने प्रेम से हमें माफ करता है, उठाता है। तो यही हम तेरी मेज में देखते हैं। पिता परमेश्वर आज अपने जीवन को तेरी वेदी में लाते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर में से बहुत, इंक्लूडिंग माय सेल्फ,
कि हम कई वर्षों तक, कई महीनों तक उस दशा में पड़े रहे, क्योंकि उस दशा के लिए हमने हमेशा दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, दूसरे को दोषी ठहराया। उसने 38 वर्ष निकल गए, 18 वर्ष निकल गए, 10 वर्ष निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, और हम वहीं वहीं। आज तेरी आवाज जैसे सुबह रोगी पुरुष के पास आई, हमारे पास आती है। अपनी खाट उठा, उठ और चल फिर, अपनी दशा से उठ, और उसके लिए कोई दोषी नहीं। तू जिम्मेदार है, तेरी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को उठा और आगे बढ़। परमेश्वर आज अपने लोगों के द्वारा हमारे जीवन में अपने स्पर्श दे, अपना छिड़काव दे, जिससे कि जो भी दशा आज हमारी है, जो भी स्थिति आज हमारी है, जो भी परिस्थिति आज हमारी है, जिसका हमें और कई वर्षों से है, आज वहां से उठ सके, ये जानते हुए कि कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी वहां से परमेश्वर की समझ में उठ सके। परमेश्वर तुम्हारी आज हम तेरे देश में शामिल होते हैं, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई, हम तेरी रोटी में सिखाते हैं, तेरे विद्यालय में सीखते हैं, तेरा आत्मा हमारे जीवन में बहुत से कार्य करे, और निरंतर हमें अपनी संगति में आगे धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ अपने धर्म का प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं।